वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल से संबंधित 270 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 271, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा इसे वीरगाथा काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संधिकाल एवं चारण काल नाम दिया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। आंसर हो जाएगा सिख साहित्य। सिख साहित्य आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध है। सिख साहित्य भक्तिकालीन काव्यधारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। संत काव्यधारा में अनेक सिख गुरु की रचना उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। शांत, हास्य, करुण, वीर। आंसर हो जाएगा वीर। हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों की वीर रसात्मक रचना प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं शती के आदिकालीन कवि स्वयंभू पौमचरियु, रिठन नेमिचरियु, अरिष्ट नेमिचरित, हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। पौमचरियों में राम की कथा है तथा अरिष्ट नेमिचरित हरिवंश पुराण में कृष्ण की। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पौमचरियों में केवल 5 कांड रखे। उनका नाम वाल्मीकि रामायण से मिलता है। इन्होंने बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा तथा अरण्य एवं किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं शती के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस काल को चारण काल कहा है। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों का त्याग कर प्राकर्म पूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन करने लगे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है। यही नामकरण प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हमीर के, महाराज बिसलदेव के, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। आंसर हो जाएगा महाराज पृथ्वीराज चौहान के। चंद बरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य, वीरता, पराक्रम का अंकन किया और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया, जबकि जगनीक ने आलेखंड परमाल रासो नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद बरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा इनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है। महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित कवि जगनीक ने परमाल रासो या आलेखंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकरतायन ने। आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, जबकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। आंसर हो जाएगा सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनियों जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सरहप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। कौन कौन सी? कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, गुमान रासों में, हमीर रासों में। आंसर हो जाएगा परमाल रासों में। परमाल रासों या आलाखंड की रचना जगनीक ने की है। इसमें आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया है। यह वीर गीत काव्य है। आलाखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 280 PYQ कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।